AK-47 से गोलियां मारते हो तुम, पानी की बौछारें करते हो, आंसू गैस के गोले छोड़ते हो। ये कहाँ का के मारते हैं बच्चों? ये बच्चे नहीं है। आप मुझे एक चीज बताइए, एक मिनट, आप मुझे एक चीज बताइए। इनके शिक्षा मंत्री बोलते हैं कि ये कुछ देशद्रोही है, टुकड़े टुकड़े गैंग के इंसान है। ये क्या है? ये सिर्फ फर्जी भाजपा है। ये छात्रों को, किसानों को, अल्पसंख्यकों या दलितों, ये सबके संग अत्याचार करेगी और कुछ नहीं करेगी। फिर गोली चलवाइए ना, हम तो मरने आए हैं। अगर आज हम आवाज नहीं उठाएंगे तो देश की हमारे आने वाली पीढ़ियों का सत्यानाश कर देंगे। अगर आज देश का युवा सड़कों पर नहीं आएगा तो हमारी आने वाली पीढ़ियों के साथ में बुरा हो सकता है। गोलियां और लाठियां, आंसू गैस के गोले किसने चलवाए? अमित शाह जी के अंडर तो ये आती है दिल्ली की पुलिस। बिना ऑर्डर के कैसे हो जाएगा? आप राम के नाम पे वोट मांगने आए, आपने राम को नहीं बख्शा। आप राम के घर में चोरी करा दी है, आपसे बुरा कौन होगा? छात्र गली मोहल्ले से निकल के अमित शाह के इस्तीफे की मांग करेगा। हम धरने पे जब तक बैठेंगे जब तक कि अमित शाह गृह मंत्री भारत सरकार इस्तीफा नहीं देता है। नरेंद्र मोदी केवल और केवल कठपुतली है अमित शाह के हाथों की, मैं आपको बता रहा हूँ, ये सच है। देखिए दिखावा ये तो केवल है कि सब कुछ बिगाड़ने के बाद में आप केवल ऑनलाइन आके इंस्टाग्राम की रील बना रहे हैं। ऐसे रील तो 1000 युवा 1000 रात को जगने के बाद बना देते हैं। ये केवल कायरतापूर्ण और देश के छात्रों का भविष्य बर्बाद करने का केवल एक तरीके की गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। कानून ला दिए संसद में, संसद कानून में लाए तो क्या उससे होगा क्या सर? आप 99 गलती करने के बाद अगर एक अच्छा कर्म करते हैं उससे कुछ नहीं होता है। आप राम के नाम पे वोट मांगने आए, आपने राम को नहीं बख्शा। आप राम के घर में चोरी करा दी है, आपसे बुरा कौन होगा? आपसे बुरा पुलिस बल तैनात है कैसे? बिल्कुल लटकाएंगे, गोली मार, फिर गोली चलवाइए ना। हम तो मरने आए हैं। अगर आज हम आवाज नहीं उठाएंगे तो देश की हमारे आने वाली पीढ़ियों का सत्यानाश कर देंगे। अगर आज देश का युवा सड़कों पर नहीं आएगा तो हमारी आने वाली पीढ़ियों के साथ में बुरा हो सकता है। इसलिए किसी ना किसी को तो अमित शाह ने नहीं चलवाई है गोली। नहीं तो देखिए नहीं तो कौन आदेश देता है? गृह मंत्री के, पुलिस किसके हाथ में है? इसके केंद्र शासित राज्य है माननीय सर, केंद्र शासित राज्य है दिल्ली। गृह मंत्रालय में आती है पुलिस। बीजेपी को मना कर रही है। नहीं बीजेपी मना करे, सियानी बिल्ली गलती करने के बाद सर मैं पाप कर दूं, मैं मना करूं, किस बात की माफी? कौन है, कौन हुआ, कौन केवल नचकनिया है? वो केवल नाचना जानती, राजनीति करना नहीं जानती है। वो अमित शाह का इस्तीफा होगा जी बिल्कुल। गोलियां और लाठियां, आंसू गैस के गोले किसने चलवाए? अमित शाह जी के अंडर तो ये आती है दिल्ली की पुलिस। बिना ऑर्डर के कैसे हो जाएगा? जवाब तो कह रहे हैं राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। आरोप किस चीज की? झूठे आरोप लगा रहे हैं, उनका कोई मैं तो पहले तो धन्यवाद कहता हूँ आपके यूट्यूबर और छोटे चैनलों का जिन्हें सच्चाई दिखाई। और मैं भी और हम लोग सब लोग उसी के माध्यम से देख रहे थे कि किस तरीके से छात्रों को मारा गया है। छात्रों पे आंसू गैस के गोले चलाए गए हैं, पानी की बौछार कराई गई है। ये झूठ है, ये मीडिया देख रही है, दिखा रही है, ये झूठ दिखा रही है। ये भी कह दो कि AI की पोस्ट है साहब, ये कोई AI नहीं है, सच्चाई है जिससे ये भाग रहे हैं। कंगना जैसी वो एक चरित्रहीन महिला है जो कि भाजपा ने अपनी EVM के जरिए सांसद बना दी गई है मंडी से, और आने वाले चुनाव में उसको इस बात का नतीजा दिखा देंगे। गलत बोल रहे हैं आप, महिला है वो। मैंने कुछ गलत तो बोला ही नहीं। जो है उन्होंने छोटी छोटी बच्चियों के बारे में क्या बोला था? महिलाएं नहीं है वो बच्चियां, वो भी तो हमारी बहनें हैं। महिलाएं भी नहीं, छोटी छोटी बहनें हैं, हमसे भी कम उम्र की, और एक सांसद होके और मर्यादा में नहा रहकर और ऐसी अभद्र भाषा का बोलना, ये उन्हें खुद मालूम है। इतनी बड़ी लोकतंत्र की असेंबली में बैठे हुए हैं वो, संसद में, और वहाँ पर ऐसी बच्चियों के बारे में बोलना। किन पुलिस वालों ने क्या बदता करी, ये नहीं देखा गया उसमें? क्या वो भी AI है? वो AI नहीं है। और जो लोकतंत्र किसके अंदर में आता है? जो अमित शाह के अंदर में आता है। अमित शाह तो बोलता है, अमित शाह तो गवाही देता है, अमित शाह अपना साइन कर देता है और बोलता है अमित शाह कि यहाँ पर छात्रों के ऊपर, छात्राओं के ऊपर हमला करो, इनमें गोली मारने का काम करो और इनमें डंडा करने का काम करो। DM का वो आदेश है, हमारा थोड़ी ना। कोई नहीं, DM नहीं। DM किसके अंदर में आता है? वो गृह मंत्रालय के अंदर में आता है। कोई छात्रों के संग नहीं है। कितने पेपर लीक हुए? आज आंदोलन उठा, छात्र बैठे हुए 35 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। यूथ कांग्रेस कर रही, उसे जमानत दे दी गई। हमने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिया है। धर्मेंद्र प्रधान को सह देने वाला आदमी अमित शाह का भी इस्तीफा लेंगे। अब कल केंद्र मंत्री का एक बयान आया था। ये प्रोटेस्ट बिल्डिंग हो रही है, ये प्रोटेस्ट रुकेगा नहीं, छात्र रुकने वाला नहीं है। छात्र आगे तक जाएगा। और आपने भी देखा होगा हमारी शक्ति, छात्रों की शक्ति को 35 दिन के धरने के बाद हमने उसका हो रही है, गिरफ्तारी जेल जाने से डरते नहीं है हम। आपने देखा होगा कल एक मंत्री का बयान आया है कि SDM और DM के साथ DM करते हैं ये चीजें।
आपने एक घटना सुनी होगी, कार सेवकों पे नेताजी ने गोलियां चलाई, तब ये क्यों नहीं माना इन्होंने? ये अब तक कहते हैं कि मुलायम सिंह यादव जी ने गोलियां चलवाई, तब भी एसडीएम और डीएम के वो होंगे, मन में आती होगी। क्यों इन्होंने नाम लिया? आज तक किसी जो स्वर्ग में बैठे हुए व्यक्ति को ये आज तक बदनाम करते हैं कि उन्होंने गोलियां चलवाई। कहाँ चलवाई गोलियां? आज जब अपने ऊपर आई तो डीएम एसडीएम के आदेश होते हैं। क्यों? इनसे जवाब मांगे इस चीज का, और मीडिया भी इनसे जवाब मांगे, लेकिन बड़े बड़े करोड़ों रुपए लगा के स्टूडियो में हिस्ट्री सीटर कौन नहीं था? इनकी हिस्ट्री उठाई है, अमित शाह भी एक हिस्ट्री सीटर है सरकार द्वारा कि 20 तारीख के बाद से आए थे वो। सरकार ने ऐसा क्यों किया कि उन्हें आने का मौका दिया? एक ट्रक ईंटों से भरा हुआ मिलता है, क्यों? किसकी जवाबदेही है? अकाउंटेबिलिटी किसकी है? जवाबदेही किसी की है? जवाबदेही के लिए ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, बात समझिएगा। गृह मंत्रालय अंडर में आता है अमित शाह के, जवाबदेही है या नहीं है कि कैसे ट्रक से भरा हुआ, ईंटों से भरा हुआ ट्रक आ गया? 12 साल में पहली बार गिरफ्तारी हो रही है, बाकी क्या लग रहा है? इस्तीफे की शुरुआत है ये। हमेशा इस्तीफा देंगे, सब इस्तीफा देंगे। नरेंद्र मोदी को भी जाना होगा। जिस तरीके से देश को गुमराह करने का काम किया है सरकार ने। 5 साल पूरा कहाँ हुआ है प्रधानमंत्री का? 5 साल साल पूरा तो नहीं हुआ पूरे है। धर्मेंद्र प्रधान को भी नहीं हुआ। 10 साल हो चुके सरकार को केंद्र में, और मोदी ने गुब्बारा फैलाया। उस गुब्बारे के अंदर स्मार्ट सिटी, स्मार्ट विलेज, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो लोगों को लुभावनी थी, लेकिन सच्चाई ये है कि उस जैसे ही उसकी हवा निकली तो जिस तरह जनजीज ने और किसानों ने विरोध किया, अब आम जनता भी रोड पे आएगी और इनका विरोध करेगी, क्योंकि सच्चाई ये है कि महंगाई है जिसे हम स्वीकार नहीं। से डर नहीं लग रहा? बॉलीवुड एक्टर से केवल नाचना जानती है साहब, केवल नाचना जानती है कंगना, उसमें कुछ नहीं आता है। जनता ने चुना है ना, तो देखिए सुनिए सर, बीजेपी की लहर में ईवीएम के भरोसे बहुत बहुत लोग चुनाव जीत गए। अब ये मत कहिए जनता ने चुना है, ईवीएम ने चुना है उनको। अश्लीलता फैला रहे हैं जो सड़क पर उतर रहे हैं। अश्लीलता तो वो बनाती है, अभद्र कपड़ों में नाच करके अपना अंग प्रदर्शन करती है। कंगना को इतना होश नहीं है, कंगना को इतना होश नहीं है कि पैसों की खातिर पैसे लेके तू अपने अंगों का प्रदर्शन करती है। छोड़ देना बॉलीवुड। आज भी देखिए उनका कोट ड्रेसअप देखिए, आज भी कंगना का हाथ से तुम ब्लाउज पहन के आप देख रहे हैं पब्लिक रिएक्शन, और इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के जंतर मंतर पर है, और ठीक मेरे पीछे आप देखिए कहीं ना कहीं सरासर और यहाँ पर आप जो खुले तौर पर ये कहा गया कि तमाम लोग साथी उतर चुके हैं, राहुल गांधी सिपाही मैदान में उतर चुके हैं। ये मार्च निकाला जा रहा है।